नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आज आपको मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी टाइपिंग सीखने के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी, परंतु ये बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको कीबोर्ड के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे और हिंदी टाइपिंग की शुरुआत कैसे करनी है इसकी भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। हिंदी टाइपिंग सीखने का पहला अभ्यास आपको कैसे करना है और ये कितने दिनों तक करना है। साथ ही हिंदी टाइपिंग के महत्वपूर्ण नियम की जानकारी हम आपको समय समय पर हमारे इस वीडियो में दिखाएंगे, जिनको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। दोस्तों, यदि आप घर पर बैठे अच्छी तरीके से हिंदी टाइपिंग बिना रुकावट के सीखना चाहते हैं तो आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक दिन मेरे इस चैनल से पूरी तरह से हिंदी टाइपिंग करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जानकारी। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग सीखना आज हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। उन लोगों के लिए जो सरकार में नौकरी करते हैं लेकिन उनके पास में हिंदी टाइपिंग का नॉलेज नहीं है, वो लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग सीख रहे हैं और उनको टाइपिंग का टेस्ट क्लियर करना है। और इसी के साथ में कई लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है लेकिन उनको हिंदी टाइपिंग सीखनी है। हिंदी टाइपिंग सीख के वो अपना खुद का रोजगार भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस इंस्टीट्यूट से आज की तारीख में 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइपिंग का टेस्ट बहुत अच्छे नंबरों से पास कर चुके हैं और आज सरकारी ऑफिसेस में बहुत अच्छी पोजीशन पे नौकरी करते हैं, स्थायी नौकरी सरकारी ऑफिस में। तो दोस्तों, हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले आपको मानसिक रूप से पूरी तरीके से तैयार होना होगा कि आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी है। ये आपको दृढ़ निश्चय करना होगा दोस्तों कि आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी है। उसके बाद ही टाइपिंग का दूसरा नियम अगर अपन बात करें तो अभ्यास करने का समय हमारे को निर्धारित करना होगा और नियमित अभ्यास करने की आदत हमें डालनी होगी। ऐसा नहीं करें कि एक दिन अभ्यास कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया और तीसरे दिन आप पूरे दिन अभ्यास करते रहे। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं करना। एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसी समय पर आप हिंदी टाइपिंग का अभ्यास करना शुरू करें। इसी कड़ी में अगली बात हम करते हैं कि भाई हिंदी टाइपिंग का अभ्यास शुरू करने से पहले हमें किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, किन किन चीजों की हमें सावधानी रखनी है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपको कीबोर्ड का चयन करना है। टीवीएस भारत, टीवीएस गोल्ड, एचपी, इंडेक्स, आईबॉल या कोई दूसरा कीबोर्ड जिसके बटन उभरे हुए हों। चपटे कीबोर्ड, लैपटॉप के कीपैड पर कभी भी हिंदी टाइपिंग का अभ्यास नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके का कीबोर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर जो बटन है ये सारे उभरे हुए हैं। ये मेरे पास में टीवीएस गोल्ड का कीबोर्ड है, इसी के साथ मेरे पास एचपी का कीबोर्ड भी है, इंटेक्स का कीबोर्ड भी है। तो हमें किसी भी ऐसे उभरे हुए कीबोर्ड का चयन करना है हिंदी टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये लैपटॉप का जो कीपैड है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इस तरीके का चपटा लैपटॉप का जो कीपैड है, इसको हमें कभी भी हिंदी टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए काम में नहीं लेना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जिस टेबल के ऊपर आप बैठते हैं, जिस कुर्सी का आप चयन करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैंने कई साथियों को देखा है, वो सोफे के ऊपर बैठते हैं, टी टेबल के ऊपर अपना लैपटॉप रखते हैं और वहां पर टाइपिंग का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये बहुत गलत आदत है। कई लोग क्या करते हैं, पलंग पे बैठ गए, गोद में अपना लैपटॉप ले लिया, कीबोर्ड अपना ले लिया और वहां से अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों को मैंने बिस्तर पर बैठ के भी हिंदी टाइपिंग का अभ्यास करते हुए देखा है। दोस्तों, ये आदत आपको कभी भी नहीं डालनी है। आपको टाइपिंग करने के लिए निर्धारित जो कंप्यूटर की टेबल आती है, जिसकी ऊंचाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए, ऐसी ही टेबल का आपको चयन करना है। इसी के साथ ही आपको बैठने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का स्टूल काम में लेना है। दोस्तों, आजकल बाजार में कंप्यूटर की बहुत सारी कुर्सियां भी बहुत अच्छी कंडीशन में मिलती हैं। आप उसमें से भी किसी एक कुर्सी को खरीद करके उसको आप काम में ले सकते हैं। कुर्सी या स्टूल की ऊंचाई 1.5 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है क्योंकि सही तरीके से बैठना, सही तरीके से आपको टाइपिंग करने का अभ्यास करना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी की अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि जहां पर आप टाइपिंग करने के लिए बैठ रहे हैं, टाइपिंग सीखने का अभ्यास करना चाहते हैं, वो जगह शांत होनी चाहिए।
पर्याप्त वहां पर रोशनी होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए और ज्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप जब अभ्यास करते हैं, कोई भी चीज आप सीखना चाहते हैं, अगर वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, वहां पे हवा या रोशनी का आपको अच्छी तरीके से व्यवस्था आपने नहीं कर रखी है, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो सीखना चाहते हैं लेकिन आप चूक जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा विशेष तौर से एक घर के अंदर आपको ऐसा निर्धारित स्थान बनाना है जहां पर आप बैठ करके हिंदी टाइपिंग का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार हमारे जो साथी हैं वो क्या करते हैं कि हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए सीधा कीबोर्ड लिया, लैपटॉप लिया और टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस आदत की वजह से मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप कभी भी सही तरीके से हिंदी की टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं, आपको इन नियमों को आगे चल करके आपके जीवन में उतारना है, आपको हिंदी की टाइपिंग सीखनी है। तो अगले नियम की बात करें, हिंदी टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए नाखून, खासकर महिलाएं और लड़कियां नाखून बड़े रखती हैं। टाइपिंग का अभ्यास करने में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आपकी उंगलियों के नाखून हैं वो सप्ताह में कम से कम 2 बार आपके कटने चाहिए, क्योंकि अगर नाखून बड़े हुए और आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो कई बार आप दबाना क्या चाहेंगे, कौन सा बटन प्रेस करना चाहेंगे और कौन सा बटन प्रेस हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप ये मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि मुझे अगर हिंदी की टाइपिंग सीखनी है तो माताएं बहनें इसका विशेष ध्यान रखें कि उनको नाखून बड़े नहीं करने हैं। टाइपिंग का अभ्यास करते समय शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़कर बैठना चाहिए। शरीर के किसी भी भाग पर अनावश्यक प्रेशर न रखें, शरीर को कड़क भी न रखें, हाथों को भी ढीला छोड़ें और आराम से बैठने का अभ्यास करें। बीच बीच में आपको लंबी सांस भी लेनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको निकट भविष्य में बैक पेन, कंधों में दर्द और कमर में दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए आपको केवल अंगुलियों का प्रयोग करना है, इसलिए पूरे शरीर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव या प्रेशर दोस्तों नहीं बनाएं। एक विशेष बात जिसका अक्सर कई लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं वो ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी टाइपिंग का अभ्यास न करें। इससे आपके पेट पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यदि आप लगातार ऐसा कर रहे हैं तो यह आदत अभी से सुधार ले, नहीं तो भविष्य में दोस्तों आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही आपको टाइपिंग का अभ्यास करने की आदत डालनी चाहिए। इसी घड़ी में लगातार हमारे कई दोस्त हैं जो लगातार घंटों तक टाइपिंग का अभ्यास करते रहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, इससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों टाइपिंग का अभ्यास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में आपको कुर्सी से उठकर थोड़ा टहलना जरूरी है। इससे क्या है कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा, आपके किसी भी शरीर के किसी भी अंग के ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। शरीर को आराम दें, आपकी आंखें, आपकी पलकें थोड़ी थोड़ी देर में आप झपकाते रहें, इससे आपकी आंखों में नमी बनी रहेगी और आप बिना थके लंबे समय तक हिंदी टाइपिंग का अभ्यास कर पाएंगे। दोस्तों ये तो हुई अपने कुछ बेसिक जानकारी जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी देना उचित समझा। दोस्तों इस जानकारी को आप अपने जीवन में उतारिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप हिंदी टाइपिंग की अभ्यास करने से पहले इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। मेरी अगली वीडियो के अंदर मैं हिंदी टाइपिंग की पहली एक्सरसाइज के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए गैलेक्सी कंप्यूटर्स।